शहर की एक शांत गली में, जहां पुराने मकानों की दीवारों पर यादों की परतें जमी थी, वहां एक छोटा सा घर था। इस घर में प्रताप सिंह और उनकी पत्नी श्यामा देवी रहते थे। उनका इकलौता बेटा अमित शहर के बड़े कारपोरेट में मैनेजर था और अपनी पत्नी सोनिया के साथ एक पास अपार्टमेंट में रहता था। प्रताप सिंह और श्यामा देवी ने अपनी सारी जमा पूंजी और जीवन की सारी मेहनत अमित को पढ़ाने, लिखाने और उसे काबिल बनाने में लगा दी थी। उनका सपना था कि अमित बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। अमित और सोनिया, जो कभी अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही कोई काम शुरू करते थे, अब उन्हें एक बोझ समझने लगे थे। प्रताप सिंह को घुटनों में दर्द रहता था और श्यामा देवी को अक्सर बुखार आ जाता था। घर के छोटे मोटे काम करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। सोनिया को ये सब अपनी जिम्मेदारी लगने लगा था और उसकी झुंझलाहट आए दिन के तारों में बदल जाती थी। एक दिन सोनिया ने प्रताप सिंह से कहा, बाबूजी, मैं आपकी और माँ जी की रोज रोज की सेवा नहीं कर सकती। मुझे भी अपना घर देखना होता है। बच्चे हैं मेरे। प्रताप सिंह का दिल टूट गया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि जिस बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ त्यागा, उसकी पत्नी उन्हें ही बोझ क्यों समझ रही है। कुछ दिनों बाद अमित घर आया। प्रताप सिंह ने सोचा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने अमित से कहा, बेटा, श्यामा की तबीयत ठीक नहीं रहती है और मुझे भी अब घर के काम करने में दिक्कत होती है। अमित ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, क्या करें पिताजी, सोनिया भी तो थक जाती है। आजकल तो सभी लोग ओल्ड एज होम भेज देते हैं अपने माता पिता को। यह सुनकर प्रताप सिंह जी और श्यामा देवी शन्न रह गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। यह वो बेटा नहीं था जिसे उन्होंने पाला था। प्रताप सिंह को लगा कि अब इस घर में उनका दम घुट रहा है। हर दिन अपमान की कड़वी घूंट और अनदेखी उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उन्होंने श्यामा देवी से कहा, चलो श्यामा, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। हमें कहीं और सहारा ढूंढना होगा। श्यामा देवी ने भी अपने आंसू पोंछते हुए हामी भर दी। अगले ही दिन एक छोटी सी अटैची में कुछ कपड़े और अपनी पुरानी यादों को समेटकर प्रताप सिंह जी और श्यामा देवी ने अपने घर की चौखट को हमेशा के लिए पार कर लिया। अमित और सोनिया उस समय सो रहे थे। उन्हें जाने की भनक तक नहीं लगी और न ही उन्हें रोकने की कोई कोशिश की गई। दोनों ने शहर के एक प्रतिष्ठित वृद्धा आश्रम आनंद धाम में शरण ली। आनंद धाम में आकर उन्हें एक अलग ही दुनिया मिली। यहाँ उनके जैसे कई और बुजुर्ग थे जो अपनों की बेरुखी का शिकार थे। यहाँ उन्हें सुकून मिला, अपनापन मिला। सुबह शाम योग होता, भजन कीर्तन होता और सब साथ बैठकर बातें करते, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते। प्रताप सिंह को यहाँ अपने कुछ पुराने दोस्त भी मिल गए, जिनके साथ उन्होंने अपनी जवानी के दिन बिताए थे। श्यामा देवी
को भी कुछ सहेलियां मिल गई जिनके साथ अपने मन की बात कर पाती थी। घर की कलह और तानों से दूर यहाँ उन्हें मानसिक शांति मिली। 6 महीने बीत गए। प्रताप सिंह और श्यामा देवी अब आनंद धाम में घुल मिल गए थे। एक दिन सुबह जब वे अपने दोस्तों के साथ प्रांगण में बैठे धूप सेक रहे थे, तभी वृद्धा आश्रम के गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र की महिला उतरी। वह थोड़ी असहज लग रही थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। गाड़ी में बैठे 2 लड़के लड़कियां उससे कुछ कह रहे थे और फिर वे महिला को वहीं छोड़कर वापस चले गए। महिला धीरे धीरे वृद्धा आश्रम के अंदर आई। उसने घूंघट कर रखा था, इसलिए उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। जैसे ही वह प्रताप सिंह और श्यामा देवी के पास से गुजरी, श्यामा देवी को लगा कि वह इस महिला को जानती हैं। उन्होंने कई बार उसे देखने की कोशिश की, लेकिन घूंघट के कारण सफल नहीं हो पाई। वह महिला सीधी अपने कमरे की ओर चली गई। श्यामा देवी ने अपने मन की बात प्रताप सिंह को बताई। मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है, पता नहीं कौन है ये। प्रताप सिंह ने भी सोचा, लगता है ऐसा ही है, पर पहचान नहीं पा रहा। कई दिनों तक श्यामा देवी उस महिला के बारे में सोचती रही। एक दिन जब वह वृद्धा आश्रम के बगीचे में टहल रही थी, तो उन्होंने उस महिला को देखा। महिला ने अपना घूंघट थोड़ा हटा रखा था और श्यामा देवी जैसे ही उसे देखती हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, यह तो अंजना देवी हैं, मेरी बचपन की सहेली। श्यामा देवी तुरंत उनके पास गईं। अंजना, तुम यहाँ? क्या हुआ? तुम्हारा तो भरा पूरा परिवार था, बच्चे पोते पोतियाँ सब थे तुम्हारे। अंजना देवी की आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ कह नहीं पाई, बस श्यामा देवी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। श्यामा देवी अंजना को अपने कमरे में ले गईं और पानी पिलाया। अंजना ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। उसने सारी उम्र अपने बच्चों के लिए जी थी, लेकिन जब वह बूढ़ी हुई तो बच्चों ने उसे एक दूसरे के पास ढकेलना शुरू कर दिया। कभी बड़े बेटे के पास, कभी छोटे बेटे के पास और फिर बेटी के पास। आखिर में सबने कह दिया कि वे उसे कहीं नहीं रख सकते और उसे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अंजना की कहानी सुनकर श्यामा देवी और प्रताप सिंह का दिल पसीज गया। उन्हें समझ में आया कि यह वृद्धा आश्रम सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि ऐसे हजारों अनाथ माँ बापों का घर है जिन्हें उनके अपने बच्चों ने ठुकरा दिया है। एक शाम प्रताप सिंह और अंजना देवी आनंद धाम के प्रांगण में बैठे थे। अंजना उदास थी। प्रताप सिंह ने उसे दिलासा देते हुए कहा, देखो अंजना, हम सब यहाँ एक ही नाव में सवार हैं, जिनके लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने ही हमें ठुकरा दिया, पर अब हमें इन्हीं कड़वी यादों में नहीं जीना है। हमें आगे बढ़ना है और यहीं अपनी जिंदगी को खुशी से जीना है। तभी एक बुजुर्ग मित्र राम सेवक जी उनके पास से गुजरे। वह बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। प्रताप सिंह ने पूछा, क्या बात है राम सेवक जी,
आज बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। राम सेवक जी ने उत्साह से कहा, अरे प्रताप, क्या बताऊं, आज मेरी पोती का जन्मदिन है। मेरे बेटे और दामाद मुझे लेने आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। प्रताप सिंह जी और अंजना देवी एक दूसरे को देखने लगे। राम सेवक जी को भी उनके बेटे ने ही वृद्धाश्रम में छोड़ा था और एक साल में 1-2 बार ही मिलने आते थे। प्रताप सिंह ने अंजना की ओर देखकर कहा, देखो अंजना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन कड़वी यादों को भूल कर भी अपने बच्चों के छोटे से एहसान पर खुश होते रहते हैं। लेकिन हम अब और धोखा नहीं खाएंगे। अगले दिन प्रताप सिंह को वृद्धाश्रम के केयरटेकर ने बताया कि उनके बेटे अमित और बहू सोनिया उन्हें लेने आए हैं। प्रताप सिंह गुस्से और आश्चर्य से भर गए। वह नहीं चाहते थे कि अब वे उन्हें मिलने आए। वह ऑफिस में गए तो अमित और सोनिया को देखकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ खुश हूँ। प्रताप सिंह ने रूखे स्वर में कहा। अमित ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है और घर पर पार्टी रखी है। आप आइए और उसे आशीर्वाद दीजिए। सब रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे आप कहाँ हैं? प्रताप सिंह ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो आज तुम्हें अपनी इज्जत की चिंता हो रही है। इतने महीनों से मैं यहाँ था, तब एक बार भी मिलने नहीं आए, ना फ़ोन किया, और आज जब अपनी नाक बचाने की बारी आई तो लेने आ गए। मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ। यहीं मेरा घर है। सोनिया भी रोने लगी। बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं दूसरों के साथ कर रही हूँ वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। प्रताप सिंह ने सोचा, यह मौका है इन दोनों को एक सबक सिखाने का। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आऊँगा, लेकिन एक शर्त है। मैं तभी आऊँगा जब तुम लोग अंजना देवी को भी अपने साथ ले चलोगे, और पार्टी के बाद तुम दोनों मुझे और अंजना को वापस वृद्धा आश्रम छोड़कर आओगे। अमित और सोनिया पहले तो हिचकिचाए, लेकिन रिश्तेदारों के तानों से बचने के लिए वे मान गए। पोते का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सभी रिश्तेदार और दोस्त आए। प्रताप सिंह और अंजना देवी ने भी पार्टी का आनंद लिया। किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा। रात को सोने से पहले प्रताप सिंह और अपनी पत्नी श्यामा देवी की तस्वीर देखकर अपनी पुरानी यादों में खो गए। उन्हें याद आया कि कैसे श्यामा देवी उनकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती थी, कैसे उन्होंने कभी उन्हें कोई काम नहीं करने दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बेटे को ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार दिया, जिसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं। अगले दिन सुबह अमित और सोनिया तैयार होकर खड़े थे ताकि प्रताप सिंह और अंजना देवी को वापस वृद्धा आश्रम छोड़ाएं। वे चाहते थे कि कहीं उनका मन ना बदल जाए और वे घर पर ही ना रुक जाएं।
प्रताप सिंह उनकी मंशा को समझ रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही वृद्धा आश्रम के सामने गाड़ी रुकी, अमित और सोनिया उतरकर खड़े हो गए। प्रताप सिंह और अंजना देवी भी उतरे। प्रताप सिंह ने पीछे मुड़कर देखा तो अमित और सोनिया गाड़ी में बैठने लगे थे। प्रताप सिंह ने आवाज़ दी, रुको, वापस मत जाओ, मुझे तुम दोनों से किसी को मिलवाना है। अमित और सोनिया उनके पीछे पीछे वृद्धा आश्रम के प्रांगण में गए। प्रताप सिंह ने अंजना देवी को अपने बेटे बहू के सामने खड़ा कर दिया। अमित और सोनिया उन्हें देखकर हैरान रह गए। सोनिया ने दौड़कर अंजना देवी को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, आप यहाँ, आप कब आई? मुझे तो यही लग रहा था कि आप अपने भाई भाभी के साथ खुश हैं। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि आप वृद्धाश्रम में हैं। मुझे तो लगा आप तीर्थ यात्रा पर गई हैं। अंजना देवी ने अपनी बेटी को ढकेलते हुए कहा, बेटा, तुम भी मुझसे दूर रहो। तुम में और तुम्हारे भाई भाभी में कोई फर्क नहीं है। जब मैं इस वृद्धाश्रम में आई थी तब मैंने यहाँ प्रताप जी को देखा। प्रताप जी ने यहाँ मेरा बहुत ख्याल रखा। अगर मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी तो अपने ससुर को घर से निकाल दिया। मेरी दोनों औलादें निकम्मी निकली। मुझे तुम दोनों पर शर्म आती है। माँ की बातों को सुनकर सोनिया का सर शर्म से झुक गया। अमित और सोनिया बार बार माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, माँ जी, हमसे गलती हो गई। हमने कभी नहीं सोचा था कि जो हम दूसरों के साथ कर रहे हैं वह हमारे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। अब आप घर चलिए, हम आपको और प्रताप जी को अच्छी तरह से रखेंगे। लेकिन प्रताप सिंह और अंजना देवी दोनों ने घर जाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अब हमें किसी बेटे बहू के पास नहीं रहना। हम वृद्धाश्रम में रहकर ही सुखी हैं। अब हम दोबारा धोखा नहीं खाना चाहते, क्योंकि अब इतनी उम्र भी नहीं है कि बार बार हम अपने बच्चों से मिले धोखे को झेल सकें। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। अमित और सोनिया अपना सामान लेकर गाड़ी में बैठ गए। सोनिया वृद्धाश्रम के प्रांगण में जमीन पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही और आज उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसने अपने माँ बाप के साथ भी वही किया जो उसके पति ने अपने माँ बाप के साथ किया था। वृद्धा आश्रम की वह सुबह सोनिया के लिए एक कड़वा लेकिन आवश्यक सबक लेकर आई थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।